चलो अपन समझते हैं कि गुण कौन कौन से गुण जो हैं वो महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। जैसे तो हजारों अनंत गुण है आत्मा में, फिर भी कुछ गुण ऐसे रखना चाहिए जो आपको सबसे डिफरेंट करके ऊपर ले जाए। सतीश भी हम वही तो है जो इंदौर में थे, नहीं है? लेकिन हम वही हैं जो इंदौर में थे, लेकिन कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? क्या बदल गया अपना सारे? हम वही तो है जो कुछ, लेकिन कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? सहज सरल जी, क्या बदल गया है? गुणों की वृद्धि हो गई है, इसलिए व्यक्ति को हम बदले बदले कर रहे हैं। तो हम वही, अरे जो सामान्य मुनिराज से केवली बन जाते हैं, वही शरीर है, वही चेहरा है, वही आत्मा है। लेकिन हो क्या गया है? गुणों की वृद्धि हो गई, गुण स्थान की वृद्धि हो गई। केवली भगवान, केवली भगवान की जय हो। और जंगल में बैठे थे तो कोई पूछ नहीं रहा था, बेचारे आहार पे जा रहे थे, कोई पांडा नहीं करा। गुणों की वृद्धि, कुछ गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें सबसे पहला गुण है प्रिय भाषण। जो बात आप नाराज होकर के कह रहे हो, चेहरा बना के कह रहे हो, उसको अच्छे से कह दो, अच्छी टोन में कह दो। राजा बहुत दिन में आए, भैया एक दो मशीन और ले लो नोट गिनने की, थोड़ा बच जाएगा, तो आ जाएगा फिर। फिर अब टोन देखना, अब वो भैया पैसा बढ़ जाए ना तो आदमी भूल जाता है। देखो दोनों में कितना अंतर है। अच्छा टोन अकेले भी व्यक्ति बदल लेना तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। आ गए क्या? बताओ क्या काम है? अरे भैया इतने हो तो व्यक्ति टूट के बिखर जाए। कमलेश भाई कभी कभी मिलने भी आ जाए करो, काम नहीं हो तो भी आ जाए करो। व्यवहार अलग है, व्यापार अलग है। सुबह नाश्ता कराए, बोलो ना, कहाँ गए थे? रूम में थे, क्या कर रहे थे? नहीं बताओगे? नाश्ता करने गए थे कि नहीं? तो कहाँ गए थे? रूम में गए थे। चलो ईमानदारी से, तुम 3-4 साल हो गए हमारे साथ, लेकिन 2-3 चीजें तुम और सीख लो, बेटा कहीं की कहीं पहुंच जाओगे। जब भी मौका पड़े अच्छे प्रिय भाषण करना, टोन सही रखना। चौके में तुम जाओगे आहार देने, बहुत सारी दादियां जो है वो उपसर्ग करने आएंगी, आहार देने सब टोन आते हैं, उनको देना है। कल मैंने देखा एक दादी ने 5-6 बार दे लिए, फिर बोली हमें दिए ही नहीं। तो बाजू में खड़े थे हुकुमचंद जी काका, बोले 2 बार दे चुकी मेरे सामने, तो बोला क्यों नहीं? हमने मीठा भी कहाँ दिया है, हमने गिलास कहाँ दिया है? तो उनको भगाना नहीं, उनको प्यार से समझाना, टोन खराब ना हो और भाषा खराब ना हो, क्योंकि सामने वाला खराब है, तुम क्यों खराब हो? पीछे भी नहीं हटना, हाँ कर लो, तुम छोड़ दो महाराज पिता, सोचा हम क्या करें, हम भी चले, तुम गए थे तो हम भी चले, ऐसा भी नहीं करना। छुल्लक जी के साथ तो मस्त भाव बोली कहता, हम तो छुल्लक जी के साथ जाएंगे, क्यों? बोले बैठे रहो ठीक ठीक, कोई टेंशन। वो भी बैठे, अपन भी बैठे, बोले टेंशन नहीं। समझ रहे? और छुल्लक जी का तो बड़ा फायदा है, ज्यादा बैठ जाओ सब लोग तो टेंशन नहीं। तो यहाँ सब खड़े होकर ऐसा घेर लेते हैं बिल्कुल जैसे कि बस हमको तो लगता बस अब हमारे दिल्ली को उठा के ना ले जाए। चलो ठीक है, प्रिय भाषा और आपकी टोन अच्छी होना चाहिए। अगर ये गुण आपके पास आ जाए ना, शत्रु भी मित्र बन जाएगा। राम ने क्या कहा था विभीषण से? जैसे ही विभीषण आए, राम ने ये नहीं कहा कि भगा इसको, इसके भाई ने सीता का हरण किया, मारो इसको। राम ने कहा आइए लंकेश। विभीषण सोचता भैया भी आए क्या, पीछे देखता बोले कोई है तो है नहीं, धीरे से बोले आइए लंकेश, हाँ आपसे ही कह रहा हूँ आइए। राम अपने स्थान से खिसक करके आधी जगह बैठाते हैं, कहते हैं सबसे इनका ध्यान रखना, शरणागत वत्सल्य है, जो अपनी शरण में है उसका ध्यान रखना। भले ही यहाँ से जाकर के रावण के साथ हो जाए, लेकिन अपने पास आए तो ध्यान रखना। और अगर आपने युद्ध जीता तो आपको लंका का राजा बनाऊंगा। किसने बोल दिया? राम। राम प्रिय हो, क्यों? उनको पता है
बच्चों को लॉलीपॉप दे दो तो बच्चे 15 मिनट जब तक वो खत्म नहीं तब तक वो हिलाते रहेंगे। सो राम जीत भी गए, लंका उसको दे भी दी और मालिक भी बने रहे। ये भाषण कितने अच्छे से बात की राम ने, कितने अच्छे से बात की। आपकी शब्दावली जो होती है वो इतनी सुंदर होना चाहिए, इतनी सुंदर होना चाहिए कि मोती में बिखरे तो फीके लगे, मोती में बिखरे तो फीके लगे। देखो अंकित, समाज ने आपको बड़ा पद दिया है, कोई व्यक्ति आपसे खराब भाषा में भी बात करे तो आप उससे अच्छी भाषा, तर्क सही हो, भाषा सही हो, टोन सही हो, समझाने का तरीका सही हो। तिरछे व्यक्ति को आप बोलो भैया महाराज जी ऐसा है, सहज सागर जी बोलने वाले कि जो ट्रांसपोर्ट लाइन में होते जब तक वो ड्राइवर को गाली ना बके तब तक ड्राइवर काम नहीं करता। नहीं भैया ऐसा नहीं है, भावनात्मक भी कोई तरीका होता है। जो गाली बकता है वो समय दृष्टि नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा, आगम में लिखा है जो गाली दे वो भी जैन नहीं है। कहते हो आप लोग कभी कभी तुम जैन नहीं हो, गाली में क्या भाव लाते हो? व्यभिचार का भाव लाते हो ना, किसी की माँ के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के परिवार के लोगों के साथ लाते कि नहीं? सब में दृष्टि कहाँ लाएगा व्यभिचार का भाव? प्रिय भाषण, अच्छी टोन होना चाहिए। सुनिए कोई मानक जबरदस्ती कुछ गलत भी कर दे तो टोन अच्छी, ठीक है भैया हाँ, मुझे गम देकर के अगर तुझे खुशी मिल रही है चलो कोई तो खुश है, ऐसा मत लिख देना। आजकल व्यापारी लोग लिखते ना कि मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। नहीं नहीं, सब छोड़ दो, पुरानी चीजें हो गई, चेंज करो। अगर तुमको कोई दुख दे रहा है तो ले लो, खुश, कम से कम उसको खुशी तो मिले। कोई तो खुश हो, कोई तो है ही नहीं खुश दुनिया में, सभी दुखी है। चलो भैया तुम खुश हो। आपके शब्द, आपकी भाषा को, जो आपकी भाषा है वो आपके अंदर को बताते हैं, वो आपकी अंदर बताते क्या चल रहा है। बुंदेलखंड में किसी के अगर लुचई बने, लुचई समझते आप लोग? नहीं समझते, क्या बात कर रहे हैं? बिना लुचई की तो जिंदगी चली जाती, शादी नहीं होती, भोजनशाला नहीं चलती। लुचई ने क्या होता है, क्या होता है? पूड़ी और शुद्ध घी की लुचई अगर बुंदेलखंडी के यहाँ बने, 3-4 घर पूरा मोहल्ला महकता है कि ये पूड़ी बन गई भैया। सही है? अब हमारी तरफ मत देखना, अब्रमित सागर जी, पूड़ी बनती है, महकती, पूरा मोहल्ला सुवासित हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ आ गया है। नहीं आया? जब तुम सुवासित हो रहे हो, तुम्हारे मुख से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, इसके मतलब अंदर अच्छी पूड़ी बन रही है। इसके मतलब अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है, तभी तो वो अच्छा कह रहा है। अरे बनावटी भी कह रहा तो कम से कम अंदर कुछ अच्छा तो है। इसलिए प्रिय भाषण और अच्छी टोन, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर आप अच्छे से बात करते हो, व्यक्ति लौट के आएगा। महंगा सामान कोई दे देगा तो भी उससे ले लेते हैं। अरे अच्छे से बात करता, कोई सस्ता दे भगाए, अच्छे व्यवहार का करे, पसंद नहीं। एक जगह ये खनी बता रहा था, बोले प्रतिष्ठाचार्य बैठे गद्दी पर, अब नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ। सो भैया जी बैठे गद्दी पर, राजा अगर तुम्हारा पंच करा तो वो आ गए। सो भैया तुम बोलना भैया आप ही कर लो भैया, हम नहीं करते। गद्दी पर बैठे सौदा देते, अरे इधर आ, किससे बुला रहे हैं वो? अरे तुम्ही ने गोत्र परिवर्तन किया उसका कि तुम 3 लोग के स्वामी को हाथ में ले रहा हो, तुम पुण्य आत्मा हो। उसके हे इधर। अच्छा एक दिन तो ऐसा हो गया, दोपहर के समय कोई उनकी सुन नहीं रहा था, सब अपने व्यस्त थे, माइक की बटन बंद करना भूल गए। और भैया उन्हें तो ऐसे सुनाया गाली का, वंडर ऑफ साइंस सुनते ना, ऐसे वंडर ऑफ साइंस काऊ का ऐसे सुनने, भैया गाली का ऐसे सुनाया पूरा, माइक बंद करना भूल गए। ओ भैया, लोग बोले भैया जी क्या पैर छूना, काय का ब्रह्मचारी? जो गाली दे रहा हो समय दृष्टि नहीं, ब्रह्मचारी का है, कर्मचारी भी नहीं है। अरे शास्त्री हो तो क्या है, किताब पढ़ने से शास्त्री होगा क्या? तो दीमक में पूरी किताब ही खा जाती है, दीमक भी शास्त्री हो जाएगी बेटा, समझ गए?
पंच तो कोई बोलेंगे इसमें साल, समझ गए? अब बताओ भैया जी के कौन पैर छूएगा? सौदर मिंदर बेचारे ने 5 करोड़ रुपए दिए और गाली दे रहे हो वो। अरे सौदर मिंदर बना, उसका सम्मान करो स्टेज में और अपने पद के अनुरूप तो बोलो। तुम बोल क्या रहे हो? जो गाली दे रहा है तो वैसा काम भी करेगा वो, उसकी भी अच्छी भाषा बोलो, लोग चाहेंगे, पसंद करेंगे। वो तो गुरुओं के प्रेशर में पंडितों को लोग बुला लेते हैं, तो ये महाराज जी ने ऐसा कहा है, सुखा करे, बुलाने पड़ेगा भी। सुना है भी ये पूर्व अध्यक्ष, एक और पूर्व अध्यक्ष है चंद्रेश में, सुनो। वो तो महाराजों के प्रेशर बुलाना पड़ता है। महाराजों का कर्तव्य है ऐसे विद्वान को बुलाएं जिसकी भाषा अच्छी है। हम तो ये स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, भाषा खराब नहीं, मौन ले लो, हटाओ तो राजा, मौन ले लो, लेकिन भाषा खराब नहीं। जिन छोटे लोगों से बात करते हो तो भाषा खराब होती है। बंदेल करना प्रवचन करके ना पिताएं होता है किताएं करते। और अभी यही अगर ये रीवा तरफ पहुंच गए तो वहां दूसरी बात हो जाती है कि आप नहीं जानते हो कर्म क्या होते हैं, हमको नहीं ना जानते हो, हम बहुत बड़े महाराज हैं। भाषा देखो कैसी हो। और यूपी बिहार में तो समझ क्या कहना, सब एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा लगता है कि मुंह में पान फंसा ही है। समझ गए? तो जिस प्रदेश में जिसने जैसे लोगों के साथ रहोगे भाषा में से रहती, भाषा को कंट्रोल करके। आचार्य श्री भिंड के हैं, इन्होंने झंपे भंपे कभी नहीं किया, कभी उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है कि अब व्यक्तित्व बढ़ चुका है तो भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। मोदी जी अगर अपने भाषण में किसी को गाली देते मिल जाए, छोटे से विधायक को भी, बोले इतना बड़ा प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। वो सांसद में झाड़ू लगाए तो लोग बोलेंगे देखो अपने वो सांसद उनके लिए मंदिर है, अपने कार्यालय को वो पूज्य बना रहे हैं, तो व्यक्ति स्वीकार करेगा। भाषा अच्छी क्यों जाएगी? कोई बोल दे अगर आपसे चुटकी बजा के, ढंग से काम करना कर तो आगे बढ़, क्या करोगे? चलो भैया। अगर वो कह दे अरे यार तेरे से और अच्छे काम की उम्मीद थी, तो क्या करोगे? डबल काम करोगे, सर इसके पैसे नहीं। भाषा अच्छी होना चाहिए। और जहां कोई एटीट्यूड दिखाए ना, छोड़ के आ जाना। क्यों? तुम्हारा काम तुम जानो, हम वो वाले चाहिए, मुझे लिवर लिवर करते, अब चाहिए भोले जल। समझ गए? भाषा अच्छी। दूसरा गुण जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए वो है शुद्ध भोजन, अच्छा भाषण और अच्छा शुद्ध भोजन। जितने बच्चे बोलो ना महाराज जी आजकल याद नहीं हो रहा, अरे जितना तामसिक खाओगे उतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी। शुद्ध भोजन लेना चालू करो, शुद्ध भोजन तो आप करते नहीं हो, तो बने भी कैसे? शुद्ध घी है ही नहीं इनके घर। अमूल का जो घी आता है वो शुद्ध घी होता है ना, वही तो खाते हो आप। तो आजकल सिस्टम चेंज हो गया, बोले फलाने यहाँ से मंगवा लो, शुद्ध घी मिल जाता है 600 रुपए किलो, टीन भर ले लो। अरे खुद निकालो, उससे शुद्ध क्या होगा? सुल्लभ जी, जिस घी से आप भैया वृत्ति करते हो उस घी में एनर्जी है कि नहीं? क्योंकि हाथ में लगा के सूंघ लो 10 मिनट तक खुशबू नहीं जाएगी। क्यों? प्योर है। शुद्ध भोजन की शक्ति अलग होती है। आज जिन जिन क्या चौका लगा उनके चौके का भोजन कर लो, शाम को भोजन भूख नहीं लगती नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? आप बोलते ना इतना सारा महाराज जी भोजन तो सहला के हमारा भोजन बढ़ गया। अरे शुद्ध भोजन में ताकत ही बहुत होती है। एक शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राज्य जाता है। जो द्रव्य जितना शुद्ध होगा उतना स्पीड से चलेगा, उतना तेज। चलो जी, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन की ओर जाना चाहिए। शुद्ध भोजन की ओर नहीं गए हो, अभी तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है। कोई कितना नीतिवान हो, कितनी अच्छा बोलता हो, कितनी पैसे वाला हो, उसका भोजन खराब है, उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता। मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं मानेगा। भोजन अच्छा होना चाहिए, शुद्ध। खिचड़ी से पेट भर लो लेकिन शुद्ध होना चाहिए। आप लोगों के मन में कीड़ा है, ये सब्जी खाना पड़ती है, ये भी लेना पड़ता है, वो भी खाना पड़ता है। अरे छोटे से बच्चे जो होते हैं 6 महीने के, वो कौन सब्जी खाते हैं? दूध में पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चा,
दूध कंप्लीट फूड है। डॉक्टर हमसे कहता है महाराज जी आपको फ्रूट्स लेना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, आप पर डे कितने फ्रूट्स लेते हो? बोले एक तो एप्पल लेता हूँ। मैंने कहा और? बोले बाकी तो मैं ग्रेन्स लेता हूँ। मैंने कहा हमें क्यों फंसा रहे हैं? बोले वो अगर आप फल नहीं खाओगे तो ऐसा हो जाएगा और मिलेट्स नहीं खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा हमको नहीं बताओ भैया, सारा खेल यहाँ का है। हम शुद्ध भोजन करके सब अच्छा, जो हानिकारक है वो छोड़ते जाओ, शुद्ध भोजन। और तीसरा विशेष गुण, ये अंदर का गुण है, गुरु और प्रभु के प्रति समर्पण। ये इंटरनल गुण है, किसी को दिखता नहीं लेकिन होता है। राजा इतने दिन से नहीं आया लेकिन याद नहीं आई है। हम मान ही नहीं सकते कि याद नहीं आई, मान ही नहीं सकते कि याद नहीं आई। भैया याद आई थी तो आना भी चाहिए, केवल याद करने से क्या है? देखो बैटरी डाउन हो जाती, चार्ज हो जाती, चार्ज हो गई कि नहीं आई? नहीं हुई, चार्ज हो गई। भैया महीने में 15 दिन में 20 दिन में 2 महीने में एक बार आया करो, बैटरी चार्ज हो जाए वापस लग जाओ। ना तुम्हें कुछ लेना ना हमें कुछ देना, अपन दोनों मस्त है। जिन रिश्तों में लेन देन नहीं होता ना, वही रिश्ते रिश्ते, बाकी सब व्यापार है, बाकी सब व्यापार है। सब्जी मंडी है, 100 रुपए दिए 100 की सब्जी ले आ गए। गुरुओं के पास आप आ रहे हो बिना किसी कारण के, वो व्यवहार है, बाकी सब व्यापार। खुश होकर के आओ, फिर देखो। और गुरु और प्रभु के प्रति इसका समर्पण है, सफलता चल के आएगी, मेरा विश्वास है। बस थोड़ा धीरज रखना, अपना पुरुषार्थ बंद नहीं करना, सफलता चल के आएगी। बोलो अपने जिन जिन ने गुरु के प्रति समर्पण किया है, आज वो वर्ल्ड के टॉप पर है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड वही रह पाएंगे जिनका समर्पण, वो दिखाने वाला नहीं। गुरु जी आपका हमने चित्र बनाया, गुरु जी आपकी फोटो छपा दी, नहीं नहीं। अंदर से समर्पण का मतलब होता है कि अपना सब कुछ दे देना, समर्पण। उन्होंने बोल दिया बेटा तुम्हें करना है, जी गुरुदेव, बात खत्म। अभी हम गुरु जी से मिल के आए, तो उन्होंने पहले 16 कांड अनुशीलन दे दिया, इसको करो। मैंने कहा जी गुरुदेव। बोले वस्तु तुम आप इसको प्राप्त करो, जी गुरुदेव। बोले विचार नाम की पुस्तक लिख रहे, ये भी करो, जी गुरुदेव। जो पहले किया वो छपाओ, जी गुरुदेव। अब इस बीच में मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, उसका क्या होगा? मैंने कुछ नहीं, हटाओ, जिन्होंने सिखाया है उनके लिए भी जिंदगी लगा दे तो भी करना। गुरु बुद्धि विशेषता, अपन को लोड लेते उन्होंने बोल दिया मतलब फाइनल, नो इफ नो बट। अभी आप लोग गुरु जी के पास जा रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि तुमको 20 तारीख को बिहार करना है, माना कि हम विधान छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने बोल दिया तुम्हें कहीं नहीं जाना, छात्र पास कोटा करना है, सौ रुपये भाई अपन कंडीशन क्लियर कर दी। भाई कोई आगे भी लेके जाए, पंच कल्याण हो, कुछ भी हो, किसी की समाधि चल रही है तो मैं उनसे बोलूंगा गुरुदेव समाधि चल रही है, कार्यक्रम कुछ भी होगा, गुरु आज्ञा के आगे कुछ भी। तो जी बोल के तुरंत चले जाएंगे, कोई रोके भी, गुरुदेव आपके कारण बोल ही ली है, पैसा आप वापस ले लो, कि हमें वैसे ही नहीं मिला है, हमारा वैसे ही कुछ नहीं करना, टेंशन ले कमेटी वाले। गुरु की बात नहीं टालनी चाहिए। जयदीप सुन रहे ना, गुरु जी बोलते मतलब फाइनल, लॉक कर दो, कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। जब से तुम हमारे पास आए हो तब से भाव कैसे, पैसे वैसे तो वो सब सेकेंडरी है, वो तो कचरा है, भूसा है, पहचान बनी बस। और आगे की बात कहता हूँ, जो सबसे आपके आगे की गति के लिए, आगे की गति के लिए इंपॉर्टेंट है, मंद कसाय, मन की शांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, मंद कसाय और मन की शांति। जरूरी नहीं कि हर चीज हर दिन आपके अनुकूल मिले, कोई बात नहीं, शांत भी तो रहो, खुश भी तो रहो। हो गई शादी आप लोगों की? हो गई? बताओ शांति कितनी है? माँ आप लोग बताओ शांति कितनी? शादी की पहले दिन, शादी की बात है, नहीं घबराओ, क्योंकि वहां से भी यही जवाब आने वाला है। फिर इसके बाद जो लोग सुन रहे हैं जिनकी नहीं हुई वो भी शादी करेंगे, क्योंकि ये भेड़ चाल है, एक भेड़ कूदी है, सारी भेड़ कूदेंगी, कोई एक ही
छोड़ता हूँ तो निकल जाता। शादी के पहले सुकून तो नहीं, शादी के बाद। शैलेंद्र भाई पहली बार हाँ, आप लोग क्या बोलते हो उस बारे में? पहले था। राजा तुम्हारा क्या सोचा? देखो इनकी सब सुनना, क्या बोले? पहले ही था हमारा। एक से मैंने पूछा तेरा नाम क्या है भैया, तो नाम बता दिया। मैंने घर पे नाम क्या है? पत्नी क्या बोलती है? पत्नी कहती सुन रहे हो कि बताएं? बोले आधा तो बीपी ऊपर नीचे वैसे हो, अब क्या हो गया? मैंने अब क्या कर दिया? मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो ऑफिस से आके बैठे ही हूँ। फिर भी हर परिस्थिति मन को शांत रखना, कसाय को बंद रखना, यही सोचना व्यक्ति 4 दिन का साथ में है, फिर तो बदल नहीं। ये जो आपको निमित्त मिल रहे हैं, लोग जो आपके पीछे कुछ बोल देते हैं, आपके सामने बोल देते हैं, या आपके ही परिणाम खराब हो जाते हैं, ये सब आपके लिए गड्ढा है, नुकसान। सही बात हो तो स्वीकार लो, मन को शांत रखो, कसाय को मत रखो। बुरा सोचने वाला अपने सागर जी आपके बारे में जितना अधिक बुरा सोच सकता है सोचे, और भगवान से प्रार्थना करोगी और सोचे। क्यों? अरे पुण्य क्षीण हो जाएगा, उसका वो अपने आप दूर हो जाएगा, पर क्यों टेंशन? आप सोचते ना ये भगवान हमारे पड़ोसी कब अच्छा सोचेगा? नहीं, भगवान के पास आके मत मांगना भगवान मुझे सुख मिले, शांति मिले, ये बोलना भगवान मेरे पड़ोसी को संतुष्टि मिले। वो संतुष्ट रहेगा तुम सुखी रहोगे। अपनी कसाय को मंत्र रखना, तब जाके शुभ लेस्या बनेगी, और शुभ लेस्या बनेगी तो आपका ओरा बनेगा। और सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? प्रेजेंस ऑफ माइंड। हिंदी जानता है कोई? सब अंग्रेजी वाले हैं हैं। तात्कालिक परिस्थितियों को समझना, समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा ना, उससे बड़ा कोई गुण ही नहीं है। एक बार मैं बताऊं आपको, एक बच्चा स्कूल गया और लेट हो गया, हमेशा लेट होता था, लेट हो गया, वो क्या करे? एग्जाम, घर गया तो पापा मारेंगे, फेल हुआ तो ही पिताजी मारेंगे, और मैडम अलग मारेगी, तुमने हमारे क्लास का रिजल्ट बिगाड़ा है। अब वो क्या करे? तो सोचता है कि रोना तो ही, अभी रो लो। तो गेट में खड़े होकर स्कूल इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, स्कूल के बच्चे मार रहे, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? बोले एक तो हम लेट हो गए, हमको मार पड़ेगी, घर जाएंगे। हम तो सोचा कि रो रो के पढ़ जाएंगे। तो उसने ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया, एग्जाम कोई नहीं दे पाया। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, हमको मारो, हमको पीटो, हम लेट हो गए हैं। भैया मैडम ने अब वो समझ गया, वो और तेज रोने लगा। पूछो क्यों? बोले आधा घंटे लेट हो गए, पेपर पूरा कर नहीं पाएंगे। मैं हो नहीं है, और रोने लग, क्या हो गया? बोले फेल तो हो नहीं है, हम अभी रोएंगे, हम अभी पढ़ जाएंगे। मैं तुमको आधा घंटे हो पूरा पेपर करके। ये क्या था? ये क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मैं 17 साल की उम्र में पिताजी ने कहा बेटा बॉम्बे जा खरीदी करके आ। उन्होंने पैसे दे दिए। बुंदेलखंड चलती बसनी, बसनी समझते हो? जिसमें गड्डियां फंसा के वो कपड़े के अंदर रख लेते हैं, दिखती नहीं है, समझे कि सतीश भैया? बसनी सीधे सीधा 5 घंटे अंदर जाती, पता नहीं चलता कहाँ है। हाँ हाँ, समझ गए ना? बता मत आप समझ। तो भैया अपन तो बैठे थे, एक व्यक्ति आया जबलपुर से, कटनी निकला, कटनी में आया, वो कहता है कि भैया अपन को साइड डोर पसंद थी, तो वही लेट गए। तो अपने बेटे से कहता सुन यही बैठ के जाएगा। उसने देखा इसके आगे पीछे कोई नहीं, अकेला है, पूरे डिब्बे में कोई और चैन है ही नहीं, पहले लिस्ट चिपकती थी। तो उसने देख लिया कोई चैन है ही नहीं। बोले अगर ज्यादा 3-5 मिनट को धक्का मार देना ट्रेन से, मेरे लिए बोला उसने। अरे मैंने कहा मैं पूरी ट्रेन पलटा दूं तो मुझे क्या धक्का मारेगा? ठीक है, मैंने कहा अरे अंकल आधी सीट उसकी आधी हमारी, क्या फर्क पड़ता? बैठ जाओ भैया। बैठ गया, बसा रहा हूँ एकदम। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, रुक तू, ट्रेन आगे बढ़ने दे। मैंने पेशेंस रखा। 2 घंटे बाद मैंने उससे बोला भैया मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो बोले मुझे क्या करना? नहीं मैंने सुन लो। मैंने कहा एक्चुअली क्या हम गरीब हैं, तो वहां पर फ्री में इलाज होता है। बोले मुझे क्या करना है? मैंने सुन लो। मैंने कहा हमको सोते सोते हो जाती है बाथरूम। बोले क्यों? मुझे क्यों बताते? मैंने आप एक ही सीट में सो रहे हो, अगर
सोते सोते हो गई तो झगड़ना नहीं, मैं तो इलाज कराने जा रहा हूँ। तो बोला, उसको लगा कि ऐसी कह रहा होगा। अब मैंने कहा चिपक ही गया, मुझे लगा कि उसके पास पैसे ना हो, उसको मालूम न चल जाओ कि पैसे, फिर रात में चाकू आपको फंसा दे तो समझ सतर्क रहे। जैसी थोड़ी सी नींद लगी, अपन ने उठाई बिस्लरी की बोतल और धीरे से पलटा ली। अब उसने छुआ, अरे इसने तो कर ली यार, अरे यार क्या है ये, मैंने पहले कहा था भाई हमारी हो जाती है। तो वो उठा, चाकी किनारे दूसरे कहीं जगह उतर लेट गया। अपन उठे, कपड़े बदले, मुझसे हुए। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। परिस्थितियों को भांपना चाहिए और वहीं बचना चाहिए। अगली बात समझ में, ये गुण है बहुत बड़ा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो फिर से कह रहा हूं आपको, जो लोग विधान में बैठे हैं तो बैठे हैं, थोड़े दिन बाद क्लोज कर देना भैया, अब व्यवस्था नहीं रहेगी। क्यों? जो नहीं बैठ पाए थोड़ा पछताने का मौका दो कि इतना बढ़िया विधान पर बैठ नहीं